हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है अवोक विद मैथ। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं रियल नंबर्स। सारे टॉपिक्स को हम लोग बहुत अच्छे से कवर अप किए हैं। अब हम लोग आज करते हैं रियल नंबर्स। रियलिटी में हम लोग यही नंबर्स आज तक पढ़ रहे हैं। रियल नंबर, देखिए रियल नंबर हम लोग के सिलेबस में जो भी पार्ट है सारा क्या है, रियल नंबर्स का पार्ट। ठीक है, एक और नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर हम लोग को अभी देखना ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है। हम लोग क्या सारे जितने भी नंबर्स आए हैं आज तक हम लोग के, जैसे नेचुरल नंबर बचपन से हम लोग पढ़े हैं, इवन नंबर, ओड नंबर, प्राइम नंबर्स। ठीक है, उसी तरीके से हम लोग पढ़े हैं इंटीजर्स, उसी तरीके से हम लोग पढ़े हैं होल नंबर्स, उसी तरीके से पढ़े हैं रेशनल, उसी तरीके से इरेशनल। सब का सब, टोटल का टोटल किसका पार्ट होता है, रियल नंबर्स का। किसका पार्ट होगा, रियल नंबर्स का। तो आज हम लोग पहले जानते हैं कि रियल नंबर्स किसको बोलते हैं, कैसे नंबर्स को बोलते हैं। तो आई होप सब समझ आ गया कि जितना भी हम लोग आज से बचपन से पढ़े हैं आज तक टिल टुडे, ठीक है, सारा क्या चीज है, रियल नंबर्स। क्या है, रियल नंबर्स। तो आज हम लोग जानते हैं रियल नंबर्स किस नंबर्स को बोलते हैं, और एक एक करके हम लोग सारा प्रूफ भी कर लेंगे, नेचुरल नंबर, इवन नंबर, होल नंबर और नंबर सारा पे। ठीक है, तो करते हैं हम लोग स्टार्ट। अगर हम लोग दें, व्हाट इज रियल नंबर। रियल नंबर आखिर होते क्या हैं। ठीक, तो अ नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन नेगेटिव, या इसी को एक दूसरे में हम बोल सकते हैं पॉजिटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव, इट मीन्स जब जीरो को कंसीडर करते हैं तो इसी वजह से नॉन नेगेटिव बोल सकते हैं। हम लोग का क्या है, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स किनको बोलते हैं, एक ऐसा नंबर जिसका जब स्क्वायर किया जाए ना तो हमेशा नॉन नेगेटिव आए, अपने भाषा में समझ सकते हैं पॉजिटिव आए, हमेशा का हमेशा पॉजिटिव आए, प्लस में आए। फॉर एग्जांपल हम लोग एक एक करके सारे एग्जांपल उठाते हैं। जैसे बचपन से हम लोग पढ़े हैं नेचुरल नंबर, सबसे पहले शुरू करते हैं। तो नेचुरल नंबर फॉर एग्जांपल कुछ ले लेते हैं 3। तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, जो कि क्या होगा, +9 है, इट मीन्स पॉजिटिव नंबर है, इट मीन्स दिस इज द रियल नंबर। ठीक है, 3 एक रियल नंबर है। चलिए एक होल नंबर ले लेते हैं। होल नंबर सिंपली ये 3 भी तक होल नंबर है, बट फिर भी अगर हम एक कंसिडर कर ले 0, तो 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, तो ये भी एक क्या नंबर हो गया, रियल नंबर्स। हम लोग कोई इंटीजर उठाते, फॉर एग्जांपल -4, तो -4 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस, जब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस। ठीक है, और 4 का स्क्वायर 16 +16। ठीक है, तो अगर ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर का मीन्स होता है 2 टाइम्स, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स। ऊपर पावर जितना लिखा हुआ रहेगा इट मीन्स कि उतना टाइम्स आपको रिपीट करना है, कौन, अंदर वाले नंबर को। इट मीन्स क्या हुआ, -4 इंटू -4। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हम लोग का, प्लस, और 4 इंटू 4 16 आया ना, +16 यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये नंबर हम लोग का कैसा हो जाएगा, रियल नंबर। क्यों, जब इसका स्क्वायर हम लोग किए, जब इसका स्क्वायर किए तो क्या आया, एक पॉजिटिव नंबर आया। ठीक है, तो -4 ये भी एक रियल नंबर है। कोई भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं, अभी तक इंटीजर लिए, आगे भी चलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग करते हैं। अगर हम लोग ले लें -3/7, इसका भी स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया हम लोग का, -3 इंटू -3। ठीक है, और यहाँ हो गया हम लोग का 7 इंटू 7, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 3 9, 7 इंटू 7 49। ठीक, तो आ गया 9/49, जो कि क्या में है, पॉजिटिव में। तो जिसका भी स्क्वायर हम लोग करेंगे और वो पॉजिटिव नंबर्स आ जाए, इट मीन्स डेट इज द रियल नंबर। तो ये नंबर भी कैसा हो जाएगा, रियल नंबर्स। अब एक इरेशनल का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग ले लें √7। ठीक है, तो √7 इरेशनल नंबर है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब अगर हम लोग इसका स्क्वायर करते हैं
तो याद रखिए स्क्वायर और रूट कट जाता है, स्क्वायर और रूट कट जाता है, ठीक है। तो सिर्फ क्या बच गया 7, ठीक। तो इट मीन्स एक पॉजिटिव नंबर से, ठीक है, एक पॉजिटिव जो स्क्वायर किया तो एक पॉजिटिव आ गया, इट मीन्स √7 भी जो है रियल नंबर्स होगा। अच्छा स्क्वायर और रूट क्यों करता है एक बार देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लिखे थे √7 का स्क्वायर, तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स, स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स, तो √7 इंटू √7, तो √7 इंटू √7 क्या आ जाएगा √49, ठीक। तो 49 किसका होता है 7 का, 49 7 का स्क्वायर होता है। आई होप यहाँ तक में कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। तो जिस भी नंबर का स्क्वायर करेंगे हम लोग, वो जो है अगर पॉजिटिव आ जाए या नॉन नेगेटिव हो तो उसी को क्या बोलेंगे, रियल नंबर। आई होप यहाँ तक में कोई भी इश्यू नहीं होगा, ठीक है। इस अब आगे कोशिश करने से पहले हम लोग थोड़ा सा प्राइम फैक्टर जान लेते हैं। हालांकि प्राइम फैक्टर आप लोग पहले बचपन में पढ़े भी होंगे, बट थोड़ा सा ओवरव्यू ताकि कहीं भी कोई इश्यू ना रहे। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनको आता हो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता थोड़ा सा देख लेंगे। अ नंबर one and itself, चलिए समझते हम लोग व्हाट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वैसे नंबर्स को हम लोग बोलेंगे जिनका केवल और केवल 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर्स हो, ठीक है। जिनके फैक्टर्स कौन कितने हो 2, कौन कौन हो, एक 1 और एक इटसेल्फ। तो सिर्फ ये जो है फैक्टर हो, सिर्फ टोटली डिविजिबल हो एक 1 से और एक इटसेल्फ से, इटसेल्फ मतलब अपने आप से, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिखें 7, ठीक है, तो 7 को कौन ऐसा नंबर है जो बिल्कुल कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो 7 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा एक 1 और एक 7 इटसेल्फ, ठीक है। उसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं होगा। ऐसा फॉर एग्जांपल अगर हम लिखेंगे यहाँ पे इसके इफेक्ट हम लोग करते हैं, 1 इसको डिविजिबल करेगा, यस। 2 कंप्लीटली डिविजिबल करेगा, नहीं। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 यस। तो इट मीन्स कौन कौन कर रहा है, एक 1 कर रहा है और एक 7 कर रहा है। इट मीन्स ये 7 ही है, तो एक इट मीन्स 1 कर रहा है और इटसेल्फ, 1 और इटसेल्फ, ठीक है। तो इट मीन्स 7 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 11, ठीक है। 11, तो 11 में हम लोग करते हैं एक 1 करेगा इसको डिविजिबल, यस। 1 जो है सारे नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। फिर आते हैं 2 पे, क्या 2 से 11 कंप्लीटली डिविजिबल होगा, नहीं। 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नो, 8 नो, 9 नो, 10 नो, 11 यस। क्योंकि वो नंबर जो है इटसेल्फ है, खुद है, तो उसमें जो 11 को डिविजिबल कंप्लीट कर देगा 1 टाइम्स में। तो फिर से हम लोग देखेंगे यहाँ 1 से डिविजिबल हो रहा है कंप्लीट और यहाँ 11 से हो रहा है। इट मीन्स इसके ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, कौन कौन, एक 1 और एक इटसेल्फ, ठीक है। तो ये भी अगेन 11 इज आल्सो अ प्राइम नंबर, ठीक है। अब थोड़ा सा प्राइम नंबर में समझते हैं कि कौन कौन हो सकते हैं और स्मॉलेस्ट क्या क्या होंगे, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होगा 2 होगा, ठीक है। क्या 1 नहीं होगा, नहीं। 1 जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 1 का फैक्टर फाइंड आउट करने बैठे तो 1 का फैक्टर एक 1 होगा, ठीक। और उसके बाद होना चाहिए इटसेल्फ, क्या होना चाहिए, इटसेल्फ मतलब खुद ही। तो 1 तो ऑलरेडी आ ही चुका है, तो 1 क्या फिर से लेंगे, तो सेम बात दोनों हो गया। इसी वजह से 1 को ना तो कंपोजिट बोलते हैं ना तो प्राइम बोलते हैं, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा 2। जैसे अगर 2 का हम लोग फाइंड आउट करना सीखे तो एक 1 इसका फैक्टर हो जाएगा और दूसरा क्या आएगा इटसेल्फ जो कि 2,
तो इसके दो फैक्टर्स हो रहे हैं 1 और 2, इट मीन्स स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। ठीक है, अगर यही हम लोग बोले लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट, लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 1 डिजिट, 1 डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर, 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होता है 9, लेकिन क्या 9 एक प्राइम नंबर है? नहीं, इट मीन्स लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा 7, क्योंकि 9 से पहले 8 भी डिविजिबल होगा किसी और ना किसी और से, और 7 ही ऐसा नंबर है जो कि 1 डिजिट का होगा और साथ में लार्जेस्ट भी होगा। अगर हम लोग बोले स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 2 डिजिट का होता है स्मॉलेस्ट नंबर 10, बट क्या 10 के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे? नहीं, 10 के अगर हम लोग फैक्टर्स देखें तो हो जाएगा 1, 2, 5 एंड 10, तो इसके टोटल 4 फैक्टर्स हो रहे हैं, जबकि हमको चाहिए कितने? ओनली 2 फैक्टर्स। कौन कौन? एक 1 और एक इटसेल्फ। तो यहाँ पे 10 नहीं होगा बल्कि 11 होगा। ठीक है, 11 के केवल 2 फैक्टर्स होंगे, अभी हम लोग देखे हुए थे। उसी तरीके से अगर हम लोग बोले लार्जेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 2 डिजिट, अगर 2 डिजिट के लार्जेस्ट प्राइम नंबर फाइंड आउट करना सीखें तो हो जाएगा 99, नहीं 97। ठीक है, 99 भले ही हम लोग का लार्जेस्ट नंबर होता है 2 डिजिट का, लेकिन 99 के फैक्टर्स होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे, ठीक है, एंड 33 भी होंगे, 11 भी होंगे, तो हमको सिर्फ 2 फैक्टर्स चाहिए जो कि हो जाएगा 97 का। ठीक है, आई होप यहाँ तुम्हें हो कोई इशू नहीं होगा। एंड लास्ट देख लेते हम लोग स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 3 डिजिट। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर ऑफ 3 डिजिट कौन सा आ जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर भले ही होता है 100 3 डिजिट का, बट हम लोग का होगा क्या 101। क्यों? क्योंकि 100 जो है डिविजिबल होते हैं 1 से, 2 से, 4 से, 5 से एंड सो ऑन। ठीक है, हमको ओनली 2 फैक्टर्स चाहिए, केवल 2 फैक्टर्स चाहिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक में कोई भी इश्यू नहीं होगा। अब सीखते हैं हम लोग प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, जो कि 2 मिनट का काम है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सीखें 45 का, ठीक है, प्राइम फैक्टर नाम नहीं आ रहा है प्राइम। ठीक है, तो हम लोग भले ही हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो है नंबर्स 9 से भी डिविजिबल होगा और 5 टाइम्स में कट करके हम लोग बढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं, 9 क्या एक प्राइम नंबर है? नहीं। तो प्राइम नंबर जो है हम लोग यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कौन कौन है। 1 to 50 में टोटल होंगे 15 प्राइम नंबर्स। कितने होंगे? 15 प्राइम नंबर्स। लिखते हैं सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। ठीक है, तो अप टू 50, टोटल 50 तक में हम लोग के टोटल 15 प्राइम नंबर हो गए। कौन कौन? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। ठीक है, अप टू 50 तक में सिर्फ यही 15 ऐसे प्राइम नंबर होंगे जो हम लोग को दिखाई देंगे। तो क्या एक 9 है प्राइम नंबर? यहाँ पे हम लोग खोजते हैं, सर्च करते हैं, बट नहीं मिला प्राइम नंबर। तो इट मीन्स हम लोग जो है 9 से इसको डिविजिबल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम फैक्टर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको प्राइम नंबर से करते हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिए, अप टू 50 तक तो 100% कंपल्सरी है। ठीक है, अगर 51 to 100 आप लोग खुद से लिखते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कल क्लास में हम लोग इसको भी डिस्कस कर देंगे। तो नेक्स्ट हम लोग का तो 45 का हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले आता है 2, सबसे पहले प्राइम नंबर 2। तो 2 को करते हैं, क्या 2 से 45 कंप्लीटली डिवाइड करेगा? नहीं। तो आगे अब आता है 2 के बाद 3, तो 3 से हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, डिविजिबिलिटी रूल भी यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा। अगर डिविजिबिलिटी रूल नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम उसका एक स्पेशल क्लास प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, जिसमें सारे जो है मोस्टली स्पेशल जो है 11 तक का रूल होता है, तो 1 2 to 11 हम लोग सारे को डिस्कस कर लेंगे। तो 3 से 45 कितने टाइम्स हैं? 15। ठीक है, अगेन 3 से 5 एंड 5 से 1,
तो 1 का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, तो हम लोग सिर्फ इसी को करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5। तो अगर इसका फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 3 इंटू 3 इंटू 5, 1 दे भी सकते हैं, 1 स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टर हो गया हम लोग का निकालने का एक आइडिया। ये प्राइम फैक्टर क्यों आ गया, क्योंकि एक्सरसाइज में हम लोग का प्राइम फैक्टर बहुत ही देखने को मिलता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। आज हम लोग का एक्सरसाइज 1 कर दी, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन है सिंपल सा, तो जो सिंप्लीफाइड हो सकेगा हम लोग करेंगे, ठीक है। अगर कुछ बच्चे को यहाँ डाउट होगा तो आप लोग जो है बता सकते हो। नंबर 1 क्वेश्चन है हम लोग का 2√3 माइनस 5√2 √3 प्लस 2√2, ठीक है। इसको हम लोग सिंप्लीफिकेशन करते हैं। बोला गया एड, क्या करना है हम लोग को, एड। तो लिख लेते हैं 2√3 माइनस 5√2 प्लस, क्या बोला गया, एड करने को, ठीक है। इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस √3 प्लस 2√2। तो अब ब्रैकेट से हम लोग ओपन कर लेते हैं, 2√3 माइनस 5√2 प्लस √3 प्लस 2√2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एड और सब्ट्रैक्ट ये जो है लाइक टर्म्स में ही होंगे। लाइक टर्म्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो है अपने भाषा में लोग समझे, कोई अगर शूज हम लोग लिए, ठीक है, तो शूज का कंपैरिजन हम लोग शूज से करेंगे, चाहे वो कोई भी कंपनी का हो, ठीक है। उसका कंपैरिजन ऐसा नहीं कि कोई शूज लिया है और उसका जो कंपैरिजन हम अपने हैंड से कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आज तक कभी सुने कि उस कंपनी का शूज बहुत ही अच्छा है, किसका, उसके हैंड से, ऐसे कभी सुने नहीं। उस कंपनी का शूज ज्यादा बेटर है क्या, दूसरे के कंपनी के शूज से, ठीक है। ये कंपैरिजन हम लोग करते हैं। तो उसी तरीके से जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम कंपैरिजन, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिख दिए 5x², ठीक है, प्लस 2x, तो 5x² में 2x ऐड करके हम लोग 7x³ नहीं करेंगे, ठीक है। ये इलॉजिकल है, क्यों, क्योंकि इसका जो है ये जो है अलग कास्ट का है, एक तरीके से मान सकते हैं हम लोग कि ये जो है डिफरेंट कैटेगरी का है और ये डिफरेंट कैटेगरी का है। दोनों सेम टर्म्स नहीं है, ठीक है, दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। अगर यही होता 5x प्लस 4x, तो हम लोग जो देखिए यहाँ पे x का कैटेगरी है, ये भी x का कैटेगरी है, तो दोनों सेम कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। इट मीन्स 5x प्लस 4x टोटल आ गया 9x, ठीक है। तो सेम टर्म्स होना चाहिए, चाहे दोनों के दोनों x² में हो जाए, दोनों के दोनों y में हो जाए, दोनों के दोनों x में आ जाए, या दोनों के दोनों जो भी टर्म्स हो सेम होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये √3 है तो ये भी √3 है, ये दोनों आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ √2 है तो यहाँ √2 है, इट मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। आई होप यहाँ तुम्हें कोई इशू नहीं हुआ। ऐसा नहीं करेंगे कि 2 + 5 2 - 5 हम लोग कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ √3 - √2 √1, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। सेम टर्म्स को हम लोग देखना है। तो √3 यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे √3 है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो 2√3 प्लस 1√3 कितना हो गया 3√3, ठीक है। आगे में कुछ नहीं होगा ना, तो इट मीन्स कि वहाँ पे उसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो 2√3 प्लस 1√3 कितना हो गया 3√3। अब ध्यान दीजिए -5√2 प्लस 2√2, जब जब प्लस और माइनस दिखेगा सब्ट्रैक्ट होगा कन्फर्म, तो 5 माइनस का 2 कितना आ जाएगा 3, तो 3√2, ठीक है। अब जो नंबर्स लार्जर होगा, जो नंबर हम लोग का ग्रेटेस्ट होगा उसका साइन आएगा। 5√2 ग्रेटर नंबर है या 2√2 ग्रेटर है, ऑफकोर्स 5√2, तो इट मीन्स उसका साइन जो है माइनस है, तो माइनस।
आई होप यहाँ तक में इशू नहीं होगा। अब हम लोग कॉमन लेंगे, अगर कॉमन आएगा तो कॉमन लेंगे। इसमें भी हम लोग को 3 दिखा, इसमें भी हम लोग को 3 दिखा, ठीक है, तो 3 को ले लेते हैं हम लोग कॉमन। अब जैसे ही 3 को कॉमन ले लिए, ठीक है, ये कॉमन आ गया, ये हम लोग का आउटसाइड में आ गया, तो अब यहाँ पे क्या बच गया, ओनली √3, माइनस है तो माइनस, ये 3 तो ऑलरेडी आ चुका था हम लोग का आउटसाइड में, तो यहाँ पे क्या बच गया, √2। दिस इज आवर आंसर। आई होप यहाँ तक में कोई इशू नहीं होगा। अगर कोई क्वेरी आए तो जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। दिस इज आवर आंसर। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 एंड 3√3 प्लस माइनस √2 प्लस √5, ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, ऐड करना है, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग करते हैं 2√2 ऐड है तो हम लोग डायरेक्ट जो है ब्रैकेट से ओपन करके करते हैं, क्योंकि ऐड में कोई साइन चेंज तो होगा नहीं। 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5, ठीक है, प्लस 3√3 माइनस √2 प्लस √5, ठीक है। तो अब हम लोग ऐड करते हैं इसको, तो 2√2 एंड 3√2, हाँ यहाँ, तो 2√2 माइनस √2 कितना गया हम लोग का, √2, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा 2√2 है, यहाँ 1√2 है, तो 2 माइनस 1 1, ठीक है। और यहाँ पे किसका कौन सा साइन जाएगा, तो जो नंबर ग्रेटर है, जो नंबर लार्जर है, तो +1√2 या +√2 ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ 5√3 है, यहाँ पे 3√3 है, टोटल हो गया 8√3, ठीक। आई होप यहाँ तक इशू नहीं होगा। माइनस 7√5 और +√5, इट मीन्स जहाँ प्लस माइनस देखिए सब्ट्रैक्ट होगा, तो 7√5 में से 1√5 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 6√5, ठीक है। कौन सा नंबर ग्रेटर है, माइनस वाला, तो माइनस, ठीक। कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो इट मीन दिस इज आवर आंसर। आई होप यहाँ तक कोई इशू होगा नहीं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, 2/3√7 माइनस 1/2√2 प्लस 6√11, ठीक है। इसको ऐड करना है हम लोग को, 1/3√7 प्लस 3/2√2 माइनस √11, ठीक है। तो सेम वही काम हम लोग करेंगे, क्या लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, अनलाइक टर्म्स को रहने देंगे। 2/3√7, √7 खोजना है कहाँ पे, यहाँ 2/3√7 और यहाँ 1/3√7, तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3 कितना आ जाएगा, 3/3, जो कि कट जाएगा 1, हम लिख भी लेते हैं 2/3√7 प्लस 1/3√7, ठीक है। तो ये ऐड होगा, तो 3 कैल्शियम 3, यहाँ आ जाएगा 2√7 प्लस 1√7, तो आ जाएगा 2√7 प्लस 1√7 आ जाएगा 3√7/3, और 3 से 3 कटेगा तो हम लोग का आ जाएगा √7, ठीक है। तो 2/3√7 प्लस 1/3√7, ये लोग इस सबको कंबाइन करके क्या आ गया, सिर्फ √7, ठीक है, आ गया √7 प्लस, अब प्लस हो गया या माइनस पता नहीं, बट आगे करते हैं हम लोग, माइनस 1/2√2, और यहाँ पे हम लोग का है √2 में 3/2√2 जो कि प्लस का है, तो यहाँ पे हम लोग करते हैं, आई होप नहीं, पहले यहीं कर लेते हैं, -1/2√2 प्लस 3/2√2, ठीक। तो 2 कैल्शियम 2, यहाँ पे आ गया हम लोग का -1√2 प्लस 3√2, विजिबल होगा तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा सा डिक्टेट जो करे उससे सुन लीजिएगा। 3√2 माइनस √2 कितना आ गया, 2√2, और हम लोग के डिनोमिनेटर में क्या है 2,
ठीक है, चूंकि ग्रेटर नंबर ये है तो जिसका साइन प्लस है तो इट मीन सी प्लस में रहेगा, तो टू टू कट गया, हम लोग को क्या गया √2। ठीक है, तो अगले नंबर से हम लोग का आया प्लस का √2, तो प्लस हम लोग सही ही लिखे थे। आ गया तो हम लोग √11, 6√11 प्लस का और माइनस √11। ठीक है, तो 6√11 में से माइनस का √11 होगा तो 5√11, जो कि आ जाएगा हम लोग का पॉजिटिव में ही, क्यों, क्योंकि ग्रेटर नंबर है पॉजिटिव में। 5√11, दिस इज आवर आंसर। आई होप यहाँ तक इश्यू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं मल्टीप्लाई करने पे। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा ध्यान देना है हम लोग को। कहाँ पे, थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग करते हैं। √5 इंटू √5 क्या आएगा हम लोग का, अंडर रूट। दोनों जो है सेम अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसके लिए डिफरेंट आएगा इसके लिए डिफरेंट आएगा, नहीं। √5 इंटू √5 इट मीन्स हो गया 5 इंटू 5 कितना आ गया 25, जो कि क्या हो जाता है 5 का। ऐसे वाला हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। और उसी तरीके से अगर हम लोग बोले √5 अपॉन √5, ठीक है, तो सेम अभी तो हम लोग का यहाँ कट भी गया, जो कि आ गया 1। ठीक, आई होप यहाँ तक में कोई भी इश्यू नहीं होगा। अब इसी का रेसिप्रोकल करें कि अगर हम लोग लिखे 5, ठीक है, तो 5 को एक डिफरेंट मेथड में लिख सकते हैं। कैसे, √5 इंटू √5। ठीक, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। इसी का सेम जो रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, अगर √5 इंटू √5 करें तो क्या आया √25। √25 इट मीन्स 5, क्यों, क्योंकि 5 का स्क्वायर होगा 25। तो सेम इसमें रिवर्स प्रोसेस किया। 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5 टू टाइम्स लिखा जाता है। जैसे अगर हम लिखे 8, तो 8 क्या हो गया √8, √8 इंटू √8। ओके, ठीक है, हालांकि 2√2 भी लिख सकते हैं, बट ठीक है, अभी नॉर्मली हम लोग अपना प्रोसेस से समझेंगे। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं, √8 इंटू √8। उसी तरीके से अगर हम लोग लिखेंगे 11, तो 11 को भी क्या लिख सकते हैं, √11 इंटू √11। ठीक, इसी तरीके से हम लोग करेंगे और इसको जो है सॉल्व करना सीखें। अच्छा, ऐसे क्यों होता है, क्योंकि हम लोग को कट करने में या मल्टीप्लाई करने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, इसी तरीके से करेंगे और आई होप यहाँ तुम्हें इशू नहीं होगा। अगर हम लोग इस तरीके से ले लें 15, ठीक है, तो 15 क्या हो गया हम लोग का 3 इंटू 5। अब अगर बोलेगा हम लोग को कि 3 को भी ब्रेक कीजिए तो √3 इंटू √3, और उसी तरीके से 5 क्या हो गया √5 इंटू √5। ठीक है, ऐसे करना है हम लोग को आना चाहिए। तो अब हम लोग करते हैं आगे अपने क्वेश्चंस को। √5 क्वेश्चन नंबर 1 है 3√5 बाय 2√5। 3√5 को 2√5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करते हैं हम लोग। तो 3√5 इंटू 2√5 हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन के साइन। तो सबसे पहले हम लोग जो है उसके आउटसाइड वाले टर्म्स को, बाहर वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें बाहर का टर्म्स क्या है 3, इसमें बाहर का टर्म 2, तो 3 2 जा 6 हो गया। जो भी आउटसाइड में था, जो भी बाहर में था, मल्टीप्लाई कर दिए। अब √5 को √5 से क्या गया √25। ठीक, तो 6 √25 किसका होगा 5 का। अगर मान लीजिए नहीं आता तो हम लोग वही लिख देते हैं। अगर स्क्वायर रूट से बाहर आ रहा है तो हम लोग जो है उसको बाहर कर देंगे। 6 5 जा 30। आई होप यहाँ तक कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या यहाँ कुछ भी मैथ्स टफ लग रहा है? नहीं, इसलिए हम लोग का चैनल का नाम भी वॉक विद मैथ्स। ठीक है, हम लोग वॉक करेंगे मैथ्स के साथ, अदरवाइज और कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कुछ भी हो हम लोग को मैथ्स का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6√15 बाय 4√3। 6√15 को मल्टीप्लाई करना है 4√3 से। तो सबसे पहले हम लोग किसका करेंगे मल्टीप्लीकेशन,
आउटसाइड वाले टर्म्स को, बाहर वाले टर्म्स को। तो 6 4 जा 24 एंड √15 इंटू 3 √45। अब यहाँ पे हम लोग का आएगा प्राइम फैक्टर का काम। किसका काम? प्राइम फैक्टर का काम। 45 जिस बच्चे को आता हो डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 45 अब जिन बच्चे को नहीं आता उनको थोड़ा सा यहाँ देखने का रिक्वायरमेंट है। 45 सबसे पहले सर हम यही निकाले थे, 3 से 50, 3 से 5 एंड 5 से 1, तो आ गया हम लोग का 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 3 इंटू 3 इंटू 5, जिसका भी पेड़ बन गया वो लिखाएगा हम लोग को बाहर। जिसका भी पेड़ बन गया 2 2 में करेंगे हम लोग, ठीक है, 2 टर्म्स में। तो जिसका भी पेड़ बन गया वो जो है आ जाएगा हम लोग का बाहर में, आउटसाइड में। और जिसका भी पेड़ नहीं बना वो जो है घर के अंदर रहेगा, मतलब रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो आ गया हम लोग का 3√5। 45 को जो प्राइम फैक्टर के थ्रू किया तो क्या आया 3√5। आई होप यहाँ तक इशू नहीं होगा। तो अब फिर से करते हैं, 24 इंटू 3 72 और यहाँ हम लोग का बचिए √5। आई होप यहाँ तक में इशू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, आप लोग साथ ही साथ नोट करते चलिएगा, ठीक है। हाँ, अगर खुद से बनाना होगा तो बहुत अच्छी बात है, उसके बाद खुद से बनाइएगा, फिर आंसर या तो बुक से मिला लीजिएगा या तो मेरा प्रोसेस से, जो भी आपको सही लगे। नेक्स्ट हम लोग का 2√6 बाय 3√3, ठीक है। आप लोग पहले खुद से बनाइएगा, ओके। अगर 2 क्वेश्चन सीख गए हैं तो आप लोग खुद से बना सकते हैं। सबसे पहले आउटसाइड वाले टर्म पे 2 3 जा 6, √6 इंटू √3 √18, तो 6 √18, तो 6 √18 को हम लोग कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टर से। आप लोग कीजिए, ठीक है, जो कि आ जाएगा 3√2, तो 6 3 जा 18 √2। आई होप इशू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते, आप नोट करते चलिए, ठीक है। थोड़ा सा पॉज करना है, आफ्टर डेट नोट कर लेना है। और हम भी इस अगली बार से ध्यान रखेंगे कि सारा क्वेश्चन जैसे हम सारा बना लें तो 1 सेकंड के लिए हम जो है वहाँ बोर्ड पर से साइड हो जाए। हो गया। नेक्स्ट हम लोग का 3√8 बाय 3√2, 3√8 मल्टीप्लाई बाय 3√2। तो सबसे पहले 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, √8 इंटू √2 √16, 9 इंटू √16 पढ़े हम लोग कभी किसी का? हाँ, 4 का, ठीक है। तो 9 इंटू 4 36 आवर आंसर, ओके। साइड हो गया, याद आ गया था हमको, ठीक है। एससी ले लीजिए आप लोग, या तो एससी ले लीजिए या तो आप लोग नोट कर लीजिए, नोट्स करना ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट है हम लोग का √10 बाय √40, √10 इंटू √40। अब इसमें तो कुछ भी बाहर में नहीं है तो क्या दिक्कत है, नहीं करेंगे उसमें। तो √10 इंटू 40 विच इज 400। 400 किसका होगा? 20 का आंसर। और भी इजी था, ठीक है। फिर से आप लोग नोट कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे आप लोग पहले पॉज कर लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद जो है नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हम लोग का 3√28, 3√28 इंटू 2√7। तो करते हम लोग 3 2 जा 6, 28 इंटू 7। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे सर 28 को ही अभी √7 के फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए, बट ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस लॉन्ग होगा, बट हम लोग को परमानेंट मेमोरी में आ जाएगा। 28 इंटू 7, 8 7 जा 56, 7 2 जा 14 एंड 5 196। तो 6 इंटू 196 किसका होगा? 14 का। जिन बच्चे को नहीं स्क्वायर याद है थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। 2 से 98, 2 से 49, ठीक है, 7 से 7 एंड 7 से 1, तो यहाँ 2 का पेयर बन गया तो 2, यहाँ 7 का बन गया तो 7, ठीक है। तो 14 आ जाएगा जो कि स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पेयर बन चुका है, तो आ जाएगा हम लोग का 14। तो 6 इंटू 14 84।
अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पे भी ब्रेक कर लेते तब पर भी सेम आता, करें ब्रेक। ठीक है, इस क्वेश्चन का अदर सॉल्यूशन यहाँ पे ऊपर में है 3। इसको क्या लिख सकते हैं, 2√7। डायरेक्ट हम लोग √28 को कर सकते हैं ब्रेक इंटू 2√7। जो बाहर वाला टर्म है उसको कर ले 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक, √7 इंटू √7 7। अभी बताए थे ना हम लोग पिछले स्लाइड में पढ़े हुए थे कि √7 इंटू √7 क्या आ जाएगा 7, तो 12 7 जा 84। सेम आया ना हम लोग का, दोनों 84। कोई इश्यू नहीं है, जैसे भी हम लोग चाहेंगे कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, प्रोसेस के थ्रू थोड़ा सा भले लॉन्ग होगा बट परमानेंट मेमोरी में आपके हमेशा रहेगा। ओके, कभी कभी होता है कि हम लोग एग्जाम टाइम में रिकॉल नहीं कर पाते हैं, तो बेसिक उस टाइप जो है हम लोग का हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट हम लोग का हो गया मल्टीप्लाई। अब हम लोग का आता है डिवीजन, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड। तो इसमें जो है सिंपल सा हम लोग का लॉजिक है जो हम लोग अभी पढ़े थे, कैसे ब्रेक करेंगे। जैसे यहाँ देखिए हम लोग का √6, तो इसको √3 इंटू √2। ठीक है, इसमें ब्रेक कर देंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट का क्वेरी होगा, पहले सॉल्व करते हैं उसके बाद क्वेरी आप लोग का देखते हैं। 16√6 बाय 4√2। ठीक है, इससे हम लोग को करना है सिंप्लीफिकेशन, इसको डिवाइड करना है। तो ठीक है, हम लोग √6 को क्या हम लोग लिख सकते हैं, √3 इंटू √2। ठीक है, लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ध्यान से √3 इंटू √2, तो ये सेम पूरा आ जाएगा 3 2 जा 6, है ना, यही बात। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट का यहाँ डाउट आएगा कि सर √6 को आप 3 इंटू 2 में ही क्यों ब्रेक किए। √6 को आप √6 इंटू 1 में भी तो ब्रेक कर सकते थे, या 1 इंटू ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो 1 का तो सेम 1 ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इसमें क्यों नहीं ब्रेक हुआ, क्योंकि हमको दिखा था यहाँ √2, हम लोग को डिनोमिनेटर में क्या दिखा √2। इसी वजह से हम चाहते थे कि ऊपर भी √2 का टर्म्स आए, जिससे कि हम जो है उस नंबर को कट कर सके। ठीक है, क्योंकि हम लोग को सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफाई करना है, जितना ज़्यादा कट सके नंबर। तो 16 √3 इंटू √2। अब नीचे में क्या गया हम लोग का 4√2, √2 से √2 कट जाएगा तो 16, अच्छा 4 से 16 4 टाइम्स में, तो 4√3। दिस इज आवर आंसर। आई होप यहाँ तक में इश्यू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी, हाँ आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट या तो नोट्स कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग का 12√15 बाय 4√3। 12√15 इसको डिवाइडेड बाय करना है 4√3 से। ठीक है, अगेन 15 है, 15 को क्या करें, 15 इंटू 1 में ब्रेक करें या 3 इंटू 5 में ब्रेक करें। तो सर यहाँ √3 दिखा, इट मीन्स √3 में ब्रेक कीजिए। ठीक है, तो चलिए सर करते हैं 12 इंटू √3 इंटू √5। ओके, हम लोग के डिनोमिनेटर में 4√3, √3 से √3 कट जाएगा, 4 3 जा आ गया आप लोग का 3√5। ओके, अगेन आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट करने वाली तो बात ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग इजी वे में क्वेश्चंस को सॉल्व खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का तो हाथ है, यस, क्वेश्चन नंबर 3 पे 18 √21 डिवाइडेड बाय 6√7। ओके, ठीक है, अगेन √21 है, तो 21 इंटू 1 में ही करे ब्रेक या 3 इंटू 7 में, तो यहाँ 7 दिखा, तो कर लेते 3 इंटू 7 में 18√3 इंटू √7। ओके, यहाँ है हम लोग का 6√7, तो 6 3 जा 18, √7 कट गया, तो 3√3 आंसर। आई होप यहाँ तक में आप लोग को मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा होगा।
ठीक है, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ तक में तो आई होप कोई इशू होगा नहीं, डिवाइड तक हम लोग कर चुके हैं। अब सिंप्लीफिकेशन करना है, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 माइनस रूट 11 है इंटू 3 प्लस रूट 11 है। ये सारा क्वेश्चन जो है PYP है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर का है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट होते हैं, क्रूशियल होते हैं। चलिए सर, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 माइनस रूट 11 इंटू 3 प्लस रूट 11। एक फार्मूला भी है हम लोग का अलजेब्रा में। ठीक है, आई होप 6, 7, 8 इसमें तो भरा पड़ा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या है हम लोग का? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम यहाँ लिखते हुए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। या तो अपोजिट भी कर सकते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बात एक ही है, 4 इंटू 3 बोलिए या 3 इंटू 4, सेम बात है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ए, माइनस रूट 11 को कंसिडर करते हैं बी, फिर से 3 क्या हो गया हम लोग का ए, रूट 11 क्या हो गया बी। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ध्यान से जो बोलेंगे वहाँ पे सिर्फ ए माइनस बी, फिर से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो गया हम लोग का ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या आएगा हम लोग का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा सर, यहाँ पे अपोजिट किए तो क्या यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही रखेंगे। तो ठीक है, करते हैं हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे क्या था हम लोग का 3 का स्क्वायर माइनस बी की जगह हम लोग रूट 11। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या गया 9 माइनस स्क्वायर और रूट कटेगा हम लोग का। ठीक है, तो आ गया सिर्फ 11, 9 माइनस 11 माइनस का 2। ठीक है, आई होप यहाँ तक में इशू कोई नहीं होगा। अब क्या हो सर अगर हम फार्मूला भूल गए हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बेसिक मेथड को यूज करते हैं। बट हाँ, अलजेब्रा का फार्मूला बहुत क्रूशियल होता है, तो इसी वजह से जो है हम लोग ये सारे फार्मूला को याद रखें। इससे इजीली मेथड में बहुत क्विक रिवीजन हो जाएगा और जल्दी भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम जो इस फार्मूला को इग्नोर करेंगे, इस फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमेशा यूज होगा। अभी हम लोग रेशनलाइज करना सीखेंगे तो उसमें तो पूरा भरा पड़ा है। हालांकि ये आपको याद हो ही जाएगा, पहले से याद भी होगा। बेसिक मैथ्स को यूज थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग का ये 3। हाँ, तो यहाँ 3 माइनस रूट 11 3 प्लस रूट 11, तो 3 को करते हैं सबसे पहले। ये 3 को हम लोग लिए इन दोनों नंबर से 3 प्लस रूट 11। ठीक, अब हम लेंगे माइनस रूट 11 को। ठीक है, 3 प्लस रूट 11 किए क्या हम लोग, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस 3 को लिए, इन दोनों के साथ कॉम्पिटिशन करा दिए। इन 3 को लिए, इन दोनों को से कॉम्पिटिशन करा, कॉम्पिटिशन इन द सेंस कि दोनों से मल्टीप्लाई करा दिए। फिर माइनस रूट 11 को लिए, फिर से इन दोनों से मल्टीप्लाई करा दिए। ओके, तो 3 इंटू 3 9, 3 इंटू रूट 11 3 रूट 11। कोई भी 33 मत कर दीजिएगा, क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट टर्म्स हैं, ये डिफरेंट टर्म्स हैं। माइनस रूट 11 इंटू 3 रूट 11। ठीक है, अब कुछ लोग का कहना है रूट 11 इंटू 3 ऐसे कर दे, तो जो है नंबर वाला टर्म्स हमेशा आगे रहता है। नंबर वाले टर्म्स कहाँ रहेंगे, आगे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 3 रूट 11। ओके, फिर माइनस रूट 11 और प्लस, पहले तो माइनस और प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और रूट 11 इंटू रूट 11। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे कि रूट 11 इंटू रूट 11 क्या हो जाएगा 11। ठीक है, तो 11 आ गया, प्लस 3 रूट 11 माइनस 3 रूट 11 कर गया, तो 9 माइनस का 11 क्या गया माइनस का 2। आई होप यहाँ तक में इश्यू नहीं होगा। ठीक है, -2 अभी हम जस्ट देखे थे फॉर्मूला के बेसिस पे भी। नेक्स्ट हम लोग का -3 प्लस रूट 5 -3 माइनस रूट 5। ठीक, तो इसमें भी अगर हम लोग बेसिक मेथड को यूज करें तो उससे हम लोग बना लेंगे
-3 को सबसे पहले लेंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई कराएंगे, किसे, -3 -√5, फिर +√5 से, -3 -√5 से, ठीक है। तो सोल्व करते लोग, -3 को -3 से तो प्लस का 9, अब 9 आगे में 9 है तो आगे प्लस लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, कोई इशू नहीं है। -3 को माइनस से, पहले माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू √5, 3√5 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू √5, 3√5 प्लस इंटू माइनस माइनस अगेन, √5 इंटू √5, ये माइनस नहीं है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट्स गलत लिख रहे तो वो भी थोड़ा सा इशू है, ये सिर्फ यहाँ प्लस है, ओके। तो प्लस इंटू माइनस माइनस, √5 इंटू √5 5, ठीक। तो 9 माइनस का 5 4 प्लस 3√5 माइनस 3√5 कट गया, इट मीन्स द आंसर इज 4। अब अगर ये जो है आप लोग फॉर्मूला के बेसिस पे बनाते हैं तो आप लोग बना के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का 3 -√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी एक फॉर्मूला यूज होगा जो कि हम लोग पढ़े भी हैं, 6, 7, 8 से शुरू कर दिए थे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या है हम लोग का, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a² प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं a² माइनस 2ab प्लस b², सेम बात है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो इस पे भी हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, हम लोग 3 को a कंसीडर करते हैं, 3 को क्या कंसीडर किए, a, और √3 को b कंसीडर किए, तो a माइनस बी, फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है फॉर्मूला a² प्लस b² माइनस 2ab। फिर से बोलिएगा मेरे साथ, बोलना सीखिए, ठीक है, बोलने से हमेशा रिकॉल भी होता है और थोड़ा सा हम लोग के माइंड में ज़्यादा दिन तक रहता है, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, फिर से a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। आगे बढ़ते हैं लोग, तो a² ठीक है, इट मीन्स कि 3 का स्क्वायर प्लस b², b मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 2a, a इट मीन्स 3, b इट मीन्स √3, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस √3 स्क्वायर रूट कटेगा तो आ जाएगा सिर्फ 3 माइनस 2 3 जा 6, 6 इंटू √3, 9 3 12 माइनस 6 √3। अब हम लोग या तो यहीं भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, या तो 1-2 स्टेप और भी हम लोग कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं देखते हैं। 12 को हम लोग लिख सकते हैं 6 इंटू 2, ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई इशू होगा नहीं, और यहाँ है 6√3। अब सर एक और बात, 12 को 6 इंटू 2 में ही क्यों ब्रेक किए, 4 इंटू 3 में क्यों नहीं किए, 3 इंटू 4 में क्यों नहीं किए, 12 इंटू 1 में क्यों नहीं किए, इस तरीके का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग को दिखा 6, क्या दिखा 6, तो उसी वैल्यू में पुट करेंगे हम लोग, उसी में ब्रेक करना सीखेंगे, जिसमें हम लोग को आसपास कोई रिजल्ट दिख रहा हो, तो उससे या तो कॉमन हो या तो कुछ कट जाए, इस तरीके का। तो यहाँ हम लोग को 6, यहाँ 6 दोनों आगे हम लोग का कॉमन, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया 2, बीच में माइनस है, यहाँ √3, क्यों, ये 6 तो ऑलरेडी कॉमन टर्म्स में आ चुका था, ठीक है। 6 2 माइनस √3, दिस इज आवर आंसर। बस एक स्टेप एक्स्ट्रा था, अदरवाइज नथिंग। नोट कर लीजिए सर। नेक्स्ट है हम लोग का, अच्छा इसको क्या बेसिक टर्म्स में से भी ब्रेक कर सकते हैं, यस, 3 माइनस √3 इंटू 3 माइनस √3। स्क्वायर का मीनिंग ही है कि उसको जो है 2 टाइप्स लिखा जाएगा, जैसे 5 का स्क्वायर इट मीन्स 5 इंटू 5, ठीक है, तो 3 माइनस √3 का स्क्वायर इट मीन्स 3 माइनस √3। अब 3 को इससे और 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस √3 को इससे, माइनस √3 को
इससे, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर नहीं आए तो आप लोग बताइएगा, हम जो है इसको भी बेसिक मेथड से डिस्कस कर देंगे। अगेन ये वाला भी क्वेश्चन हम लोग का a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस बिल्कुल ही इजी होंगे उसको हम लोग स्किप करते चलेंगे, ठीक है। जो बहुत ही इजी होंगे, जो थोड़ा बहुत भी हल्का सा मॉडरेट लेवल भी होगा उसको हम लोग डिस्कस यहाँ कर लेंगे। 5 प्लस रूट 7 2 प्लस रूट 5। अब ये क्वेश्चंस भी इजी हैं, सिर्फ बेसिक मेथड है बट फिर भी हम लोग कर लेते हैं। 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को इन दोनों से, फिर रूट 7 को इन दोनों से। तो 5 को 2 प्लस रूट 5 इन दोनों से, प्लस रूट 7 को 2 प्लस रूट 5 दोनों से। आई होप यहाँ तो कोई इशू नहीं होगा। 5 2 जा 10, 5 प्लस 5 रूट 5 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5 अंडर रूट 35। आई होप यहाँ विजिबल होगा, ठीक है। नहीं तो एक बार हम बोल देते हैं, यहाँ है 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस अंडर रूट 35, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करते हैं। 10 के साथ कोई नंबर तो दिखा ना, तो 10 ही रखेंगे, प्लस 5 रूट 5 और यहाँ पे हम लोग का नहीं है रूट 35, ये तो मल्टीप्लाई में ही जाएगा, ब्रेक कर लिया जाए, नो 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7, ठीक है। और ये हम लोग का रूट 35 जो कि हो जाएगा रूट 7 इंटू रूट 5, बट इसका कोई वैल्यू तो है नहीं। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। हम लोग इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे आगे तो आंसर कुछ भी कॉमन वॉमन तो है नहीं, ये होगा आंसर, ठीक है। आप लोग नोट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग का रूट 5 माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस रूट 3, ठीक है। रूट 5 माइनस रूट 2 माइनस रूट 3 सिंप्लीफिकेशन करते हैं। रूट 5 को रूट 2 से डायरेक्ट हम लोग करते हैं थोड़ा सा, रूट 10 रूट 5 को माइनस रूट 15 माइनस ये आ जाएगा हम लोग का 2, ठीक है। अंडर रूट 4 आएगा तो इट मीन्स कि 2 ही आ जाएगा, फिर आ जाएगा प्लस अंडर रूट 6, 2 3 या 6। तो अब आ गया हम लोग का, अगेन कुछ भी कॉमन नहीं है तो यही रह जाएगा, -2 प्लस रूट 6 प्लस रूट 10 माइनस रूट 15, ठीक है। कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल ऐसे ही लिख देगी। हाँ, एक चीज हो सकता है कि कुछ कॉमन लेके भले हम लोग कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 10 में हम लोग रूट 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस करते हैं, आगे हम लोग देख लेंगे कि बुक्स में क्या ये जो है कॉमन लेके दिया है या ऐसे ही। करते हैं जो कॉमन है, जैसे हम लोग था -2 प्लस रूट 10 नहीं रूट 6 ही रखा जाए, ज़्यादा बेटर है। -2 प्लस रूट 6 प्लस रूट 10 माइनस रूट 15, तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा रूट 2 कॉमन, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 प्लस रूट 3, ठीक है। इसको 2 इंटू 3 में ब्रेक किए, रूट 2 आ गया था, रूट 3 यहाँ पे प्लस यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का रूट 5 कॉमन, तो आ जाएगा रूट 2 माइनस रूट 3, ठीक है। आई होप यहाँ तक में कोई इश्यू होगा नहीं, ठीक है। दिस इज सिंप्लीफिकेशन फॉर्म, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग का हो ही चुका है सारा। सिंप्लीफाई करना है 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है इसको 3 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए तो करते हैं हम लोग।
2 प्लस रूट टू का होल स्क्वायर पे पहले हम लोग कर लेते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर इट मीन्स 4 प्लस रूट 2 का स्क्वायर इट मीन्स 2 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू रूट 2 4 रूट 2, 4 2 6 प्लस 4 रूट 2, ठीक है। ये क्या आ गया हम लोग का, इसको सोल्व करने पे, ये वाला को सोल्व करने पे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना है किससे, 3 प्लस रूट 3 से, तो 3 प्लस रूट 3 इंटू 6 प्लस 4 रूट 2, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 4 रूट 2 12 रूट 2 प्लस 6 रूट 3 प्लस 4 इंटू रूट 6। जहाँ भी थोड़ा सा लगे कि फास्ट हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग जो है अगर कमेंट में बता दीजिएगा, ताकि हम जो है आगे से और थोड़ा सा स्लो हो जाए। हम मुझे लग रहा है कि थोड़ा स्पीड ठीक है तो बेटर है। 18 रूट टू का टर्म्स तो कहीं भी नहीं है, 18 प्लस 12 रूट 2 और यहाँ 6 रूट 3 है। आई थिंक यहाँ पे छोड़ देना चाहिए, और ज़्यादा करेंगे तो हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब सिर्फ यही होगा कि कॉमन टर्म्स को लिया जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ तो दिख नहीं रहा है। यहाँ से 6 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और तो कुछ भी नहीं कॉमन लिया है या नहीं पता नहीं। यहाँ से हम लोग का 6 आ सकता है कॉमन, 3 प्लस 2 रूट 2, यहाँ से हम लोग का 2 कॉमन आ सकता है और रूट 3 भी कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से अगर 2 लेते हैं तो यहाँ 3 रूट 3 ऑलरेडी ले चुके हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर प्लस 2 रूट 2। बस यही होगा, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। अगर कॉमन लिया होगा तो यही होगा, कॉमन नहीं लिया होगा बुक में तो आप लोग वहीं तक में छोड़ सकते हैं। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल, ठीक है। पहले इसको सोल्व करेंगे, अगर पी अपन क्यू के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं तो इट मीन्स दैट नंबर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। अब इसको भी आप लोग ब्रेक कर सकते हैं 13 इंटू 9 में, और इसको 52 को 13 इंटू 4 में। तो आज हम लोग जो है इस क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक में आप लोगों को कोई भी इशू नहीं होगा। जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अपना क्वेरी लिखा कीजिए, ठीक है। इससे जो है हमको पता चलेगा आखिर आपके अंदर क्या डाउट आ रहा है, ठीक है। तो लास्ट में यही बोलेंगे, स्टूडेंट्स के बीच शेयर कीजिए चैनल्स को, और जो है अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक्स कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।